हेलो, कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं फिज़िक्स का पार्ट 2 लेकर आई हूँ वीडियो का। तो इसमें हम कहाँ रहे थे, आवेशन की विधियाँ पढ़ा रहे थे। और आवेशन की विधियों में मैंने घर्षण पढ़ाया था आपको। तो चलो दोबारा घर्षण को रिपीट कर देते हैं। तो आवेशन की 3 विधियाँ हैं। एक तो है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन द्वारा आवेशन और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हमें पहले घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि घर्षण क्या होता है, दो वस्तु जब आपस में रगड़ खाती हैं तब क्या उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार हमें आवेश उत्पन्न करने की जो विधि है वो घर्षण द्वारा आवेशन है। मैंने वैसे कल आपको बताया था, पढ़ाया भी था। आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़ कर दूर दूर ले जाते हैं, जिसमें दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति का तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इस विधि में क्या होगा, हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे और आपस में रगड़ने के बाद उन्हें दूर दूर ले जाएंगे और उन पर जो आवेश आएगा उनकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि किस पर धनात्मक आएगा, किस पर ऋणात्मक आएगा। तो समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी जितना इस पर धनात्मक आएगा उतना इस पर ऋणात्मक आएगा। तो जैसे मैंने इसमें कुछ थोड़ा सा लिखा भी था, किसी पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा तथा किस पर ऋणात्मक प्रकृति का, यह पदार्थ के गुणधर्म पर निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े। यानी हम कांच की जो छड़ है उसे रेशम के कपड़े से तो रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पे तो क्या आएगा, धनावेशित, और रेशम के कपड़े पे क्या आएगा, ऋणावेशित। यानी कांच की छड़ पर धनावेशित क्यों आया है वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश क्यों आया वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और धनावेशित क्या होता है और ऋणावेशित क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बताया था धनावेशित क्या है और ऋणावेशित क्या है। चलो अब इसकी सेकेंड वीडियो देखते हैं, यानी सेकेंड पार्ट देखते हैं, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य आवेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस आवेशन की विधि में एक वस्तु तो यानी कि आवेशित होगी, दूसरी अनावेशित होगी। तो इसमें जो अनावेशित वस्तु है वो आवेशित वस्तु के पास लाएंगे, दोनों को स्पर्श कराएंगे। स्पर्श कराने के बाद में जो अनावेशित वस्तु है वो भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, चालन विधि। जैसे मैंने 2 गोले बनाए हुए हैं, एक गोला तो यानी कि ये जो गोला है ये तो है अनावेशित और ये है आवेशित, इस पर ऋण आवेश दे रखा है मैंने। तो ये दोनों गोलों को अलग अलग रखा है, हम दोनों को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। स्पर्श करते ही यानी कि जो इस पर ऋण आवेश है तो इस पर भी क्या आ जाएगा, ऋण आवेश, दोनों पे आवेश आ जाएगा। जैसे ही आपस में स्पर्श करने के बाद हम दोनों को दूर दूर कर देगा तो दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारी चालन विधि। और तीसरी विधि है हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन, जो इम्पोर्टेंट है और भी ज़्यादा। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, इसे हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप, यानी कि इसमें भी एक आवेशित वस्तु होगी एक अनावेशित वस्तु होगी, उन दोनों को समीप तो लाएंगे पर स्पर्श नहीं कराएंगे। तो इसमें लिखा है, समीप बिना स्पर्श के लाए तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। यानी कि जैसे कि मैंने एक छड़ ले लिया और एक गोला ले लिया। छड़ क्या है, आवेशित वस्तु है, और गोला क्या है, अनावेशित वस्तु है। तो इसमें आवेशित वस्तु पर क्या है, चार्ज प्लस प्लस है, आप माइनस माइनस भी ले सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जब हम दोनों को यानी कि स्पर्श तो नहीं करेंगे पर पास पास लाएंगे, जब दोनों को पास पास लाएंगे जो इस यानी कि आवेशित छड़ पे क्या हमारा चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो अनावेशित वस्तु है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसकी जो पास वाली सतह है उस पर तो विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा, और जो दूर वाली सतह है जो हमारी छड़ पर आवेश होगा वही आवेश दूर वाली सतह पर आएगा। जैसे कि मैंने दिखा रखा है, इस पर क्या है प्लस प्लस, जिसकी पास वाली सतह है इस पर तो क्या है माइनस माइनस, और दूर वाली सतह पे क्या आएगा, प्लस प्लस। तो इसलिए मैंने मान लिया आवेश को क्यू से क्या मान लिया, क्यू डैश। पर ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, यानी क्यू बराबर क्यू डैश कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इसमें एक एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल है, मैं धनावेशित गोला लूँगी, यानी धनावेशित गोला प्राप्त करना होगा तो मैं ऋणावेश, जैसे मैं बताऊँगी ऐसे तुम्हें करना होगा। एक गोले को प्रेरण द्वारा धनावेशित कैसे
कैसे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक गोले को प्रेरण द्वारा ऋणावेशित कैसे कर सकते हैं। या क्वेश्चन बन जाएगा, गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित करने की विधि। तो गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित करने की विधि वो आपकी मर्जी है, तो धनावेशित करना या ऋणावेशित। और जो ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ, धनावेशित। तो यानी कि इस क्वेश्चन को मैं यानी कि अगली वीडियो में बताऊंगी। वीडियो ज़्यादा बड़े होने के बाद अपलोड नहीं हो पाती है। तो जय हिंद, जय भारत।